मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन। इसमें कई चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिनको हमको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलने पहुँचे तो पिच कितनी लंबी है, दुकान पर पहुँचे तो शुगर लेना है, कितना केजी लेना है, दूध खरीदने पहुँचे तो कितना लीटर दूध लेना है। तो ऐसे बहुत सी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमको मेजरमेंट करनी होती है। मेजरमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमको कोई चीज़ एक्यूरेट चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने शर्ट पैंट की बात करें तो हम दर्जी के पास एक कपड़ा दिया और कहा कि हम आपको शर्ट पैंट बना दीजिए, तो शर्ट पैंट बनाएगा बिना नाप लिए तो वो हो सकता है कि मेरा एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा हो जाए, कलर किसी और साइज का लगे, शर्ट किसी और साइज का लगे, तो मेजरमेंट करने के बाद वो एक्यूरेट मेरे साइज से बनाएगा। तो मेजरमेंट क्या है? हर एक चीज का मेजरमेंट का मतलब होता है किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल जब आप शुगर लेने दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकान वाला शुगर एक प्लास्टिक में भरकर आपके तराजू के पल्ले पर एक पल्ले पर रखता है, क्योंकि वो क्या अननोन है, और उसको कंपेयर करता है दूसरी तरफ एक दूसरे वेट से, जो 1 केजी लिया आपने, 5 केजी लिया, जो भी लिया हो, तो उससे कंपेयर करता है कि ये 1 केजी बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक मेजरमेंट कर रहा है जिसमें अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से मेजर कर रहा है। तो ये होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट हम किन किन चीज़ों का करते हैं? तो मेजरमेंट हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना दुखी है या कितना खुश है। गुलाब जामुन मीठा है तो कितना मीठा है, या मिर्ची तीखी है तो कितनी तीखी, इसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, किन चीज़ों को मेजर करते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथ से टच कर महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों का हम मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो इसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ये फिजिकल क्वांटिटी लगभग 6 फिजिकल क्वांटिटी हैं। 7 टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, लुमिनस, इंटेंसिटी, कितना हो 1 2 3 4 5 6 हुआ आपका करंट, और 7 हुआ आपका उसको बोलते हैं 7 नया 7 किया गया, उसका नाम क्या है? 6 फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एक और है, इसका है यूनिट है मोल। चलिए वो याद नहीं। तो इतनी चीज़ों को हम मेजर करते हैं डेली लाइफ में, हम इतनी चीज़ों को मेजर करते हैं। टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, इतनी चीज़ों को मेजर करते हैं। 6 फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से टच भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं मेजर करते समय। जैसे टाइम को कंपेयर करते हैं, हमने मान लिया एक टाइम इंटरवल की इतने को हम 1 सेकंड कहेंगे, उससे हम कंपेयर करते हैं 1 घंटा कितना हुआ, 1 दिन कितना हुआ, 1 मिनट कितना हुआ, उससे कंपेयर करते हैं। टेम्परेचर, हमने एक खास टेम्परेचर को मेजर कर लिया कि इतने को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। जैसे कितने कहा गया? तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक करने के लिए जितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है? 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। तो उस 1 डिग्री सेल्सियस को हमने एज्यूम कर लिया कि मेरा इतना ये मेरा हो गया नोन क्वांटिटी। अब इससे कंपेयर करके हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मास को भी इसी तरह से मेजर करते हैं। तो 6 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं। टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट है सेकेंड। टेम्परेचर की केल्विन, मास की केजी किलोग्राम, लेंथ की
ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द कैंडल और करंट की एम्पियर। और एक बोला था मैंने सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस जो बोल रहा है उसका होता है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका होता है मोल। तो ये 6 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं मेजरमेंट के दौरान। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मेजरमेंट। तो जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना। एग्जांपल भी मैंने बताया कि जैसे हम चीनी लेने जाते हैं तो चीनी बोरे भरी है और प्लास्टिक में कितनी आएगी हमको नहीं पता है। बोरे में से निकाल कर प्लास्टिक में हमने कितना भरा ये हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं उसका एक नोन क्वांटिटी जो वेट है हमारा, दूसरे तराजू के दूसरे पन्ने में लोहे का जो वेट रखते हैं वो हमारा नोन क्वांटिटी है, उससे हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने पर देखते हैं कि हाँ अब इतना 1 kg हो गया या इतना 5 kg हो गया। कंपेयर करते हैं जितना भी कंपेयर करना हो 1 kg 5 kg 2.5 kg हाफ kg जो भी कंपेयर करना है हम क्या करते हैं नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। यही क्या है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। हालांकि मैंने पहले बताया आपको कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट हमारा तीसरा टॉपिक है। जैसे हमने दुकान पर कहा सब्जी की दुकान पर कि हमको 5 मीटर आलू दे दो, 5 मीटर आलू दे दो, तो जो भी हम मेजरमेंट बोल रहे हैं उसके 2 पार्ट हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट है और दूसरा यूनिट पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट तो सही है 5 हो सकता है, लेकिन आलू 5 मीटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम आलू लेते हैं तो किसी से लेते हैं मास से लेते हैं, और मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट क्या है? केजी है ना। तो मास की यूनिट केजी है, इसलिए हमने मेजरमेंट सही नहीं बताया, हमने उसको गलत बताया। हम 5 मीटर की जगह 5 केजी कहते तो वो हमको देता। कपड़े की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं उससे कि 5 दर्जन देते, तो क्या 5 दर्जन देगा? 5 डजन में 5 जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट में तो सही है, लेकिन डजन जो बोल रहा है वो गलत है। कपड़े लेंथ से लिए जाते हैं और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। तो हर एक जगह आपको सही यूनिट बतानी होगी, तब पता चलेगा कि हमको इसका मेजर क्या करना है। अगर कहा गया 5 केजी तो इसका मतलब हमको उसका मास निकालना है। कहा गया 5 मीटर तो इसका मतलब उसका लेंथ निकालना है। कहा गया 5 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर। तो ये जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट है, इन्हीं को ये बता रही है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की गई है। यहाँ पर ये जो यूनिट है वही हमको बताती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की गई है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे विश्व में मास को केजी में होते हैं पूरे। ये यूनिवर्सल में कहते हैं इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि ये जो बच्चा हमारे यहाँ इंडिया में पढ़ा और वो जब विदेश में जाएगा और वहाँ पर यूनिट दूसरी चलने लगेगी तो उसको दिक्कत आएगी किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो इसलिए पढ़ाई के लिए सारे मेजरमेंट को क्या किया गया? एक बनाया गया जो पूरे विश्व में है, उसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट को एसआई सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है, ये पूरे विश्व में एक जैसा है। हालांकि हम 3 मेजरमेंट के लिए 3 पैटर्न का यूज करते हैं। पहला है एमकेएस का मतलब हो गया लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। क्या बोला मैंने? एमकेएस। एक बोला हमने एमकेएस। इसमें चलता है लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। दूसरी एक यूनिट और यूज करते हैं, इसको कहते हैं एफईएस। लेंथ को फीट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। और तीसरा चलता है सीजीएस। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये 3 सिस्टम आपके पास है, लेकिन इसमें जो एमकेएस सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। एमकेएस पूरे विश्व में एमकेएस सिस्टम है, यानी यहाँ से पढ़ने के बाद अगर लड़का जापान जाता है, अमेरिका जाता है या कहीं जाता है
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, आज के टॉपिक का लास्ट पार्ट है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट। तो मल्टीपल यूनिट क्या होती है? तो जो हमने यूनिट बनाई है, ना तो वो बहुत बड़ी है और ना ही वो छोटी है, बीच का है, मॉडरेट। तो हमको अगर जैसे 1 मीटर लेंथ के लिए क्या मान लिया, 1 मीटर लेंथ को लिए हमने यूनिट बनाई 1 मीटर। 1 मीटर यहाँ से इतनी दूर तक की लेंथ को हम 1 मीटर कहते हैं, लगभग इतना ही होता है। लेकिन अगर हमको इस डस्टर की लंबाई मेजर करनी है तो कैसे करेंगे? तो 1 मीटर में कहाँ तक रखेंगे? तो इसलिए क्या किया गया, 1 मीटर को 100 छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया और एक पार्ट को क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर हो गया एक टुकड़े की लंबाई, 100 इक्वल टुकड़ों में बांटा गया तो उसके एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से छोटी यूनिट भी तैयार की गई, छोटी यूनिट तैयार की गई छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। उससे भी छोटा है तो उससे भी छोटी यूनिट तैयार की गई। 1 मीटर की लंबाई को 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया गया तो एक टुकड़े की वैल्यू 1 मिलीमीटर आई। 1 मीटर की लेंथ को 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया गया तो उससे एक टुकड़े की लंबाई कितनी है, 1 मिलीमीटर। अब उससे चींटी की लंबाई आप मेजर कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट से छोटी यूनिट तैयार की गई, जो स्टैंडर्ड यूनिट से जो छोटी यूनिट तैयार की गई उनको हम कहते हैं सब मल्टीपल। उसको हम क्या कहते हैं, सब मल्टीपल यूनिट। जैसे लेंथ के लिए सब मल्टीपल यूनिट हो गई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और भी है जैसे माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, ये सब आपको पढ़ना नहीं, बस छोटी यूनिट के बारे में सुन लीजिए। इस सेंटीमीटर और मिलीमीटर की हमें सब मल्टीपल हो गई, जिससे क्या करना है, हमको अपने स्टैंडर्ड यूनिट से छोटे आंकड़े को मेजर करने में हेल्प मिलती है। और मल्टीपल यूनिट क्या होगी, अब जैसे मेरे घर से यहाँ की दूरी काफी है, अब हम इसको मीटर से नापना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी, यहाँ काउंट करते करते और फिर भी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे घर की यहाँ से दूरी लगभग 3000 मीटर है, लगभग 3000 मीटर। और 3000 मीटर हर बार डंडा रख कैसे नापते चलेंगे तो 3000 मीटर में आपको जरूर कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए बड़ी यूनिट को मेजर करने के लिए, बड़ी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट तैयार की गई स्टैंडर्ड यूनिट से, उनको हम कहते हैं मल्टीपल। जैसे मीटर का मल्टीपल क्या होगा, किलोमीटर। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है यहाँ से मेरे घर पे, तो कितना हो गया, किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, कितना आसान है, 3 किलोमीटर। ये क्या है, मल्टीपल है इसका, स्टैंडर्ड यूनिट की मल्टीपल। स्टैंडर्ड यूनिट में 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, स्टैंडर्ड यूनिट में 10 से मल्टीप्लाई किया तो हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर किलोमीटर। कहने का मतलब उससे बड़ी यूनिट। तो किलो बता देता हूँ आपको ऐसे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये हो गया आपको मिलीमीटर। अब देखिए इसमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, इसके नीचे एक लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मीटर के नीचे एक लिखेंगे और बाकी जहां तक जीरो डायरेक्ट लिखने से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर के नीचे 1 लिखेंगे और मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ तक आएंगे और आगे इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझे, दोनों जगह मल्टीप्लाई। मीटर को सेंटीमीटर को बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके नीचे 1 लगाया और 2 जीरो लगा के 0.001 इतने से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप यूनिट तैयार होगी, ठीक है। तो इस तरह से सब मल्टीपल यूनिट और मल्टीपल यूनिट दोनों तैयार होंगे। मल्टीपल यूनिट और सब मल्टीपल दोनों तरह की इस तरह से आपको तैयार होगी। जैसे मास का हो गया, केजी हमने माना है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या बना, केजी माना, तो इससे बड़ी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम से फिर टन हो गए, फिर मीट्रिक टन हो गई, ये सब बड़ी यूनिट है। इनसे हम ट्रक को ही मेजर करते हैं, लेकिन अगर हमको सोना मेजर करना रहा तो हम किलो से ऊपर सोना तो कभी देखे भी नहीं है। सोना जब भी देखेंगे तो ग्राम में देखेंगे, उसको मेजर करने के लिए बहुत छोटी यूनिट चाहिए। गोल्ड को अगर मेजर करना है तो हमको उसके लिए छोटी यूनिट चाहिए, तो ये क्या हो गई,
ग्राम, मिलीग्राम, ये सब हो गए छोटी यूनिट, इनको हम कहते हैं सब मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे इसके आगे सब ये मल्टीपल तो हो गया, नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों जरूरी है, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।